हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैन लीड पॉइंट। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग कुछ स्पेशल सीरीज़ होती हैं उनका सम करना सीखेंगे। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्पेशल सीरीज़ क्या होती हैं, कभी नेचुरल नंबर का सम आ जाए, कभी नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम आ जाए, कभी नेचुरल नंबर के क्यूब का सम आ जाए, कभी इवन नेचुरल के स्क्वायर का सम आ जाए, कभी इवन नेचुरल नंबर के क्यूब का सम आ जाए, कभी ओड का, कभी इवन का। बहुत सारे टाइप बनते हैं। तो पहली टाइप क्या है इसमें, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालोगे, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये जो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि अगर मैं कहूं आपको ऐसे दे रखा हो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 10 तक, और आपसे कहे कि इनका योग निकालो। आपके पास 10 तक प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, और इनका योग पूछा है। तो देखो, योग निकालने के लिए प्राकृतिक संख्याओं का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं n × n+1/2। ठीक है, इसमें n का मतलब क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या कि कितने पद हैं इस पूरे सीक्वेंस में, सीरीज में, तो हम उसको बोलेंगे n। ठीक है, तो n है नंबर ऑफ टर्म्स। यहां से अब हम n की वैल्यू रख देंगे, 10 है n, और n+1 कितना हो जाएगा, 11/2। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 55। इसका मतलब 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, 55 होगा। अब देखो, आपसे कभी कह दे, मान लो 30 तक पूछ ले, अब की बार लास्ट में 30 है, पहले 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ ले, या तो ऐसे सीरीज दे दे आपको, या फिर ऐसे बोल दे पहले 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताए, या फिर ऊपर कह दे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। तो आपके पास n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू 30 होगी। तो 30 गुना 30 जमा 1 31/2। अब 2 से काट देंगे, 15 हो गया। अब 15 से 31 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो देखो 15 से पहले हम 30 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 450, उसमें 15 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 465 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो, इसमें कई बार एक क्वेश्चन में, हाँ ये याद रखना, ये फॉर्मूला हमेशा जब प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगी और उस नंबर पे खत्म होगी वहां पे अप्लाई होगा। अगर मैं कहूं 1 से लेके 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। अगर मैं कहूं 20 से लेके 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, फिर आप कहो कि अच्छा 20 से 100 तक n की वैल्यू 80 ले लेते हैं, भाई 80 तो प्राकृतिक संख्या है, अब n की वैल्यू 80 ले लेते हैं, नहीं अप्लाई होगा। इस केस में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। ये फॉर्मूला अप्लाई होता है जब हमें प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, कहां से, नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, कहां से, 1 to अप टू दैट नंबर। ठीक है ना, 1 से लेके चाहे वो कोई भी संख्या हो, 20 हो, 30 हो, 50 हो, 100, 500, 1000 हो, 2000 हो, कितनी भी हो, जब वो 1 से स्टार्ट होगी तब वो हरदम 1 से स्टार्ट योग बताएगी। ठीक है ना। अब जैसे इसमें क्वेश्चन आ जाता है, इसी से बनता है, इसका सब टाइप ही कह लो। आपसे कहेगा प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, या फिर कह देगा सिंपली इस सीरीज का योग बताओ। कह देगा फाइंड द नेचुरल सम ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का योग बताओ। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को पता है जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं n × n+1/2, वो कहाँ से, 1 से स्टार्ट होता है, बट हमें तो कहाँ तक चाहिए, 12 से लेके 30 तक चाहिए। तो क्यों ना मैं 1 से लेके पहले 30 तक निकाल दूं, फिर उसमें 1 से लेके 11 तक का माइनस कर सकता हूं। तो 1 से लेके 30 तक का अगर मैं निकालूंगा तो सम मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो ये 30 टर्म्स का, 30 नेचुरल नंबर्स का सम निकाल रहा हूं मैं, ये फर्स्ट। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 30 गुना 31/2। आप काटोगे इसको तो आ जाएगा 465। अब आपको पता है आगे का तो हमें चाहिए ही नहीं, तो आगे का नहीं चाहिए, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो कितना, देखो 11 टर्म्स का सम निकालना हमें, पहली 11 टर्म्स हैं, पहले 11 पद हैं। तो n की वैल्यू क्या, n की वैल्यू 11 गुना 12/2। अब काटो इसको 6 पे, आ जाएगा 66। अब आप 465 में से 66 माइनस कर दोगे तो 399 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमेशा, ये बात हमेशा याद रखना, जब कभी भी आपसे कहीं किसी सीरीज को बीच से ब्रेक करके और फिर सम पूछे, तो आपको निकालना है लास्ट तक पहले, उसके बाद आगे वाले आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो इजीली। तो ये बात कभी भी भूलना मत।
एक केस और बनता है, देखो वो केस, एक क्या दो केस बनते हैं, वो दोनों केस एक साथ ही बता देंगे। फ्रॉम एंड बिटवीन के केस बनते हैं। देखो ये है हमारा फ्रॉम का केस और ये है हमारा बिटवीन का केस। देखो फ्रॉम के केस में आपके पास क्वेश्चन रहेगा 21 से लेके 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, ठीक है। तो 21 से लेके मतलब 21 भी इंक्लूड है और 40 भी इंक्लूड है। और इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा, 21 और 40 के बीच की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। 21 भी इंक्लूड नहीं है, 40 भी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। यहां पे आपको जब देखो, यहां पे मैं लिख देता हूं पूरा क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 21 टू 40। यहां पे होगा फाइंड सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 21 एंड 40। तो यहाँ पे जब आप निकालोगे तो ये 21 भी इंक्लूड है और 40 भी इंक्लूड है। तो आपको पहले 1 to 40 निकालना पड़ेगा। 1 to 40 आप कैसे निकालोगे, सम n की वैल्यू 40, तो 40 गुना 41/2, तो आप निकाल सकते हो, ये 20 आ गया, मल्टीप्लाई कर दोगे 820 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया 1 से 40 तक। अब आप क्या इसमें से माइनस कर दोगे 1 से 20 तक, भाई 1 to 20 थोड़ी ना चाहिए आपको, ये तो चाहिए ही नहीं, तो आप ये माइनस कर दोगे। तो n की वैल्यू कितनी, 20 तक, 20 गुना 1 21/2, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 210 आ गया। आप इसमें से 210 घटा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 610। इन केस ऑफ फ्रॉम में ये दोनों इंक्लूड होंगे, इट मीन्स हमें 21 से आगे तक घटाना है। अब बात करें बिटवीन की, बिटवीन में ना ही ये 21 इंक्लूड होगा ना ही ये 40 इंक्लूड होगा, तो पहले हमें सम निकालना पड़ेगा 39 तक। पहले हमें सम निकालना पड़ेगा 39। तो 1 to 39 कैसे निकलेगा, n की वैल्यू 39 हो जाएगी, तो निकाल दो सम, 39 इंटू 39 + 1 40/2, तो ये 20 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करेंगे 780 आ जाएगा। अब आपको माइनस करना है, देखो यहाँ पे 21 भी इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब हमें 22 से आगे चाहिए, ठीक है ना, 21 नहीं चाहिए, तो 21 तक का माइनस करेंगे, तो 21 गुना 22/2। अब ये कटेगा 11 पे, अब 11 से 21 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 3 1 आ जाएगा। अब ये माइनस कर देंगे, इसमें से 2 3 1 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 49 और 549 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे 21 भी इंक्लूड नहीं है, बिटवीन 21 और 40 के बीच के चाहिए हमें, ना ही 21 चाहिए ना ही 40 चाहिए। 22 से स्टार्ट होगा और 39 पे खत्म हो जाएगा। तो ये फ्रॉम था और ये बिटवीन था, बस एक बार ही बता दिया मैंने, आगे किसी भी टाइप में आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ जाओगे कि भाई ये कहाँ पे फ्रॉम लग रहा है, कहाँ पे बिटवीन लग रहा है, किसको कैलकुलेट करेंगे और कब किसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये आपको समझना है बस। तो अब चलते हैं इसकी टाइप 2 पर। इसमें टाइप 2 क्या बनता है, आपको बोलेगा फाइंड सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। सम प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको बताना हो तो आप कैसे बताओगे। देखो जैसे हमने प्राकृतिक संख्याओं का योग बताया एक फॉर्मूले की मदद से, ऐसे ही हम सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, इवन नेचुरल नंबर्स का भी योग एक फॉर्मूले की मदद से बता सकते हैं। उसका क्या है वो फॉर्मूला, n × n+1। n का मतलब क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, कुल पदों की संख्या कि कितने कुल पद हैं। अब जैसे अगर मैं कहूं आपको दे रखा है 2 + 4 + 6 + up to 20, आपसे कहे कि इस सीरीज का योग निकालें, कि आपको निकालना है योग इन इवन नेचुरल नंबर्स का, तो देखो आपके पास सबसे पहले आपको n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। n की वैल्यू कैसे निकलेगी, उस सीरीज के आखिरी नंबर को 2 से डिवाइड कर देना। 2 से डिवाइड करोगे आपको पता चल जाएगा कि इस सीरीज में कुल 10 पद हैं। तो आपको पता चल गया 10 पद हैं, तो आप फॉर्मूला लगा दो, 10 + 1 11, कितना हो गया 110, आपका आंसर आ गया, ठीक है। जैसे कभी आपको दे दे और 2 + 4 + 6 100 तक दे दे, अब आपसे कहे कि इसका सम निकालो, तो आप कहोगे अच्छा ये तो हमारे पास कुल पद हैं, कुल टर्म्स हैं इस सीरीज में 50, तो n की वैल्यू 50, फॉर्मूला n × n+1, ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यू 50, 50 + 1 51। देखो अब 50 का स्क्वायर होता है 2500, ठीक है। अब उसमें 50 और जोड़ना पड़ेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 50 + 1 51 हो गया ना। तो इसमें एक टाइप और बनता है, देखो उस तरीके से आपको कैसे बोलेगा क्वेश्चन में,
उसमें कहेगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स और 20 इवन नेचुरल नंबर्स, कुछ भी कह सकते हैं। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर। हिंदी में कहेगा आपको पहली 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएं। तो आपको पता है पहली सम प्राकृतिक संख्या होती है 2, उसके बाद होती है 4, उसके बाद 6, ठीक है। तो आपके पास 20वीं प्राकृतिक संख्या क्या होगी? वैसे तो हमें ये निकालना नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है कौन सी प्राकृतिक संख्या क्या है, हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार एक विजन दिलाना चाहता हूं कि 20वीं प्राकृतिक संख्या क्या होगी। अगर मैं 20वीं प्राकृतिक संख्या को 2 से गुना कर दूं, देखो पहली प्राकृतिक संख्या आई, 1 को 2 से गुना करने पे, दूसरी सम प्राकृतिक संख्या आई 2 को 2 से गुना करने पे, ठीक है। ऐसे ही 20वीं प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक संख्या कैसे आएगी? 20 को 2 से गुना करने पे वो होगी 40, ठीक है। बट हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, जैसे ही कहे पहली 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएं, फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर्स का सम बताएं, आप कहोगे 20 इंटू 21, क्योंकि आपने ये n इंटू n प्लस 1 कितना हो गया 420, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें भी बिटवीन का और फ्रॉम का दोनों केस लगते हैं। जैसे अगर मैं कहूं, एक क्वेश्चन करवा देते हैं, अगर मैं कहूं फाइंड द सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स फ्रॉम, सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर फ्रॉम 24 टू 38। अब कह रहा है कि 24 से लेके 38 तक के इवन नेचुरल नंबर्स का सम बताओ। तो देखो अब 38 तक तो मतलब 38 भी इंक्लूड और 24 भी इंक्लूड, बट 24 से आगे वाला कोई इंक्लूड नहीं। तो 38 तक हमारे पास कितने प्राकृतिक संख्याएं? देखो 38 तक हमारे पास 19 सम प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो योग कितना आ जाएगा 1 से 38 तक? देखो हम ऐसे ही तो निकालेंगे, 2 to 38 तक का हम योग निकालेंगे। वो क्या आएगा, यहाँ पे n की वैल्यू 19 है तो n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 तो नहीं लिखेंगे, n इंटू एन प्लस 1, तो 19 गुना 20 कितना हो जाएगा? ये 380 आ जाएगा। मतलब 2 से लेके 38 तक, 2 से लेके 38 तक सम प्राकृतिक संख्याओं का योग आ गया 380। बट हमें 2 से लेके 22 तक का नहीं चाहिए, ये हम माइनस कर देंगे। तो देखो 22 तक कितनी सम प्राकृतिक संख्याएं हैं? 22 तक 11 सम प्राकृतिक संख्याएं हैं। इनका योग कितना हो जाएगा? 11 गुना 12, ये कितना हो गया 132। तो मेरे को इसमें से 132 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आंसर कितना आ जाएगा 248 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। बिटवीन का केस भी लग सकता है, ठीक है। अब चलते हैं इसकी टाइप 3 पे। तो इसकी टाइप 3 में आपको कहेगा फाइंड सम ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब आप कैसे निकालोगे इसको निकालने के लिए भी हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं n स्क्वायर, ठीक है। ये ओड के लिए होता है, ठीक है ना, विषम संख्याओं के लिए यूज होता है। अब मैं अगर सीधा आपको बोलूं कि आपको दे रखा है 1 + 3 + 5 + फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज, कहेगा कि इसका योग बताओ। तो योग बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि n का मतलब क्या है। n का मतलब वही नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे, ठीक है, कि कुल उस सीरीज में, उस क्रम में कितने पद हैं। तो यहाँ पे देखो पद निकालने के लिए, किसी विषम संख्याओं में कुल पद निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, जो अंतिम संख्या है उसमें 1 जोड़ देंगे, भाग कर देंगे 2 से, तो 20/2। तो मतलब 1 से लेके 19 तक हमारे पास विषम संख्याएं कितनी हैं? कुल 10 संख्याएं हैं। अब फॉर्मूला लगा देंगे 10 का स्क्वायर, तो हमारे पास सम कितना आ जाएगा, योग आ जाएगा। पहले 1 से लेके 19 तक की विषम संख्याओं का योग आ जाएगा कितना, 100 आ जाएगा। अब कहे आपको योग निकालना है विषम संख्याओं का कहाँ तक, 49 तक। अब वही काम हमारा, हम 1 से 49 तक पहले विषम संख्याएं देखेंगे। विषम संख्याएं देखने के लिए आप क्या करोगे, 49 + 1/2, ठीक है ना, ये 50 हो गया, तो 50/2 कितना आ गया 25। तो आपको पता है 1 से लेके 49 तक 25 विषम संख्याएं हैं।
25 ओड नंबर है, ठीक है। तो हम आंसर बता देंगे, कैसे बताएंगे आंसर, इस 25 का स्क्वायर कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 625 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें वही एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर्स, पहले 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएं। देखो मैंने क्या कहा, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर्स, या फिर पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएं। तो देखो पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं, तो n का मान कितना हो गया, 20 हो गया, तो बता दो योग, n का स्क्वायर कितना आ गया, 20 का स्क्वायर 400 आ गया। देखो अब हम बात करते हैं टाइप 4 की। टाइप 4 में आपको किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको कहेगा कि फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। देखो जैसे मैं कहूं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कहेगा फाइंड द सम, इसका योग निकालें। तो ये क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग निकालना है। तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1, उसके बाद 2n प्लस 1 बाय 6। देखो n इंटू n प्लस 1 इंटू n और n प्लस 1 को अगर मैं जोड़ दूं तो ये हो जाता है 2n प्लस 1। तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, तो इसका फॉर्मूला होता है ये। तो जब कभी भी, हाँ n का मान, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, n है कितने कुल पद कितने हैं उस सीरीज में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुल पद कितने हैं, कुल पद हमारे पास 10 हैं, तो आप n का मान रख दो 10, 10 जमा 1 11, और 10 जमा 11 कितना हो जाएगा 21, या फिर आप यहाँ पे रखो 10 20 और 21, या तो ऐसे करो बटे 6, ठीक है। अब ये कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 7, तो 3 5 जा 35 इंटू 11 कितना होता है, 35 इंटू 11 आप लोगों को बताया हुआ है कि 3 5 और बीच में 8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कितने भी नेचुरल नंबर्स का आपसे सम करवाए, मान लो यहाँ पे 20 हो, तो आप क्या करोगे, 20 होने पे आप बोल दोगे कि n की वैल्यू क्या है, अब 20 है, तो आप 20 गुना 21 गुना 20 और 21 को जोड़ देंगे तो 41 बटे 6। अब देखो काटो इसको, ये 10 हो गया, ये यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बच गया, 3 से ये कट जाएगा 7। अब 7 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी, तो 7 और 7 4 जा 28, अब पीछे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 लग जाएगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2870, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का योग निकाल सकते हैं, कहीं से कहीं तक का भी। जैसे अगर आपको कह दे कि आज आपको सम निकालना है 10 से लेके 10 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, 10 से लेके 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे, आप पहले 1 से लेके 20 तक निकाल लोगे। 1 से लेके 20 तक आपने निकाल लिया, यहां से 1 से लेके 20 तक निकाल लिया, कितना आया 2870। अब आपको माइनस करना पड़ेगा, एक के स्क्वायर से लेके कहां तक के, 9 के स्क्वायर तक को आपको माइनस करना पड़ेगा। अब निकाल लो, तो यहाँ पे n का मान क्या हो गया, 9 गया, तो 9 गुना 1, 9 जमा 1 10 हो गया ना भाई, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 था, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 9, 9 प्लस 1 10 हो गया, इंटू दोनों को जोड़ के लिख देंगे। अब बाई 6 है, तो 6 से कट जाएगा 3 पे, ये 2 पे, अब फिर कट जाएगा 5 पे, तो ये कितना आ गया 15 इंटू 19 आ गया। देखो 15 इंटू 19 की मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, आप बता सकते हो 15 की मल्टीप्लिकेशन 20 से बता सकते हो सभी 300, ठीक है। अब 19 से करना है तो 15 घटा दो, तो 285 हो गया, ठीक है। अब 285 यहाँ से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो देखो 5 आया, अब यहाँ पे 6 बचा, 6 और 2 8 हो गया, अब यहाँ पे 7 और 5 बच गया, तो 2585 आपका आंसर बन जाएगा। कहीं से बिटवीन का आ जाए केस, इसमें फ्रॉम का केस आ जाए तो आप उसको भी कर लोगे, क्योंकि आपको बिटवीन और फ्रॉम का डिफरेंस पहले ही बता चुका हूं मैं। तो अब हम बात करते हैं टाइप 5 की। टाइप 5 में आपको किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको ऐसे दे देगा, देखो यहाँ पे अभी तक हमने ओड का नहीं सीखा, इवन के नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम नहीं सीखा। अब आपको देगा जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर। अब ये क्या है, ये इवन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम पूछ रहा है अब आपसे।
सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग पूछ रहा है आपसे, तो आप क्या करोगे, आपको इससे करने के दो तरीके हैं, एक तो फॉर्मूला, एक अपना वही थोड़ा इसको डिटेल से करें या फिर इसके लिए एक अलग फॉर्मूला याद करें। डिटेल क्या है, यहां से देखो इसको मैं लिख सकता हूं ना, 1 गुना 2 की होल पावर 2, भाई 2 को मैंने ब्रेक कर लिया 1 गुना 2 में। अब यहाँ पे इसको भी मैंने ब्रेक कर लिया 2 गुना 2 की होल पावर 2, इसको भी 2 गुना 3 की होल पावर 2, सेम इसको 2 गुना 10 की होल पावर 2। अब यहां से देखो इसको 1 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर, इसको 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर ये कह सकते हैं। अब सबसे 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, लास्ट में चलते चलते हमारे पास क्या बचेगा, 10 का स्क्वायर। अब अभी आपको मैंने पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग करने का तरीका बताया, उसको आप कर देना 4 से गुना। पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालोगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 आप ऐसे निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका n का मान क्या है, n का मान है 10, सभी को पता है, बच्चा बच्चा जानते हैं। तो रखो यहाँ पे वैल्यू n की, तो 10 गुना 10 जमा 11 गुना कितना 21/6, काटो इसको, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 है तो ये 7 हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 इंटू 35 385, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 4 की गुना 400 से करनी है। 4 की गुना जैसे ही मैं कहूंगा 400 से करो तो आप बोल दोगे 1600। अब मैं कहूंगा अच्छा ये तो 385 है, 4 की गुना 15 से करो तो आप बोल दोगे 60, इसमें से घटा दो 1540 आ गया आपकी इसकी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हमने कैसे किया, हमने देखा इसको बोला क्या, इसको मैंने ऐसे बोल दिया 385 को 4 गुना 400 माइनस 15, ठीक है। ये 385 को मैंने 400 गुना 400 माइनस 315 बोल दिया, तो 400 माइनस 15 बोल दिया। अब पहले 4 की मल्टीप्लिकेशन की इससे तो हमारा 1600 आ गया, अब इससे की तो ये -60 आ गया, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 1540। तो ये तो हमारा क्या है, आंसर आ गया इसका। या तो आप इसको ऐसे करो, पहले कॉमन लो फिर आप कर सकते हो, इसको हम जल्दी भी कर सकते हैं। जैसे ही आपको लास्ट में 20 पता चले आप कहो अच्छा ये तो 2 इंटू 10 की होल पावर 2, आगे चल के ये 2 की पावर 2, ये 10 की पावर 2, ये कॉमन निकल जाएगा, n की वैल्यू 10 आप डायरेक्ट फॉर्मूले में लिखो और निकाल दो आंसर। या फिर आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2/6, या आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। इससे क्या फायदा होगा, यहाँ पे हमेशा याद रखना, अब तक जितने भी फॉर्मूले हम याद करेंगे और किए हमने, सब में n की वैल्यू क्या होती थी, नंबर ऑफ टर्म्स। देखो नेचुरल नंबर के सम का भी हमने किया, इवन का भी सम का भी किया, सब में n का मतलब होता था नंबर ऑफ टर्म्स, बट यहाँ पे n का मतलब है लास्ट टर्म। यहाँ पे n का मतलब है क्या, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है, लास्ट टर्म हमारे पास 20 है, तो 20 जमा 1 21 जमा 2 22/6, ठीक है। अब 6 से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे देखो कितना बचा 3, 3 से कटेगा तो 7। अब देखो मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 की 22 के साथ, तो 7 की 22 के साथ मल्टीप्लिकेशन होती है 1 5 4, ठीक है ना, 7 14 4 1, तो 14 और 1 15 हो जाएगा। अब 0 पीछे चिपक जाएगा जाके। तो देखो आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों केसेस में आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये तो थी बात इवन नेचुरल नंबर के वर्ग की, या कहूं मैं सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग की, या फिर मैं कहूं इवन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर की। अब बात करते हैं ओड नेचुरल नंबर के स्क्वायर की, ठीक है ना। उसमें क्या होगा देखो, वो भी बहुत सिंपल है, उसमें भी दम नहीं है। उसको भी आप दो तरीके से कर सकते हो। दो तरीके कौन कौन से हैं, देखो पहला बताते हैं आपको। पहला तरीका आपको ये कहता है कि इसमें आप क्या करो, +2 करो, 2 का वर्ग करो, +4 का वर्ग करो, +6 का वर्ग करो, और यही माइनस कर दो। 2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर। अब यहां पे आप देखो ये बन गया आपका 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर +7 के स्क्वायर तक। इसको निकालो नेचुरल नंबर्स के तरीके से, और इसको भी आप देखो यहां से 4 कॉमन ले लेना, उसके बाद अंदर क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, आप ऐसे कर देना। फिर आपको करना होगा ये निकाल के ये माइनस करो। इतना लंबा हम नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, हम वही जो इवन वाले में फॉर्मूला लगाया हमने, वही फॉर्मूला इस पे भी अप्लाई होता है।
जो हमने फॉर्मूला पढ़ा n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई सिक्स। n का मतलब क्या, n का मतलब है लास्ट टर्म, ठीक है, n का मतलब है लास्ट टर्म। अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट टर्म कितनी है, लास्ट टर्म हमारे पास 7, तो 7 प्लस 1 8 इंटू 7 प्लस 2 9 बाई 6। अब देखो 6 से काटेंगे तो यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, ये हो गया 12, 12 7 से 84। आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो। 1 देखो 1 9 और इसका 25 और वो 49, 49 150 50 और ये कितना हो गया 34, 50 प्लस 34 कितना होता है 84 होता है। इसका मतलब आपका ये तरीका भी वेल प्रूव्ड है। आप हमेशा यहाँ पे इवन के स्क्वायर निकालने हो, आपको इवन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर निकालने हो, आपको ओड नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर निकालने हो, आप क्या करोगे, लास्ट वैल्यू को n मान लोगे और ये फॉर्मूला लगा दोगे, अपना आंसर निकाल लोगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब हम बात करते हैं टाइप 8 की। तो देखो टाइप 8 में आपको क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ क्यूब्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का सम निकालना पड़ेगा, जैसे 1 का क्यूब जमा 2 का क्यूब जमा 3 का क्यूब 10 का क्यूब। तो देखो इसका योग निकालने के लिए आप सभी को प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला तो पता है, जैसे हमने सीखा था 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा, ठीक है। नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है फॉर्मूला में, n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। जब कभी भी हमें नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम निकालना हो तो आप कहोगे n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास क्या है, n नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे n 10 रख दिया, 10 और 1 11 हो गया, 11/2, यहाँ पे 5 आ गया। तो देखो 55 का स्क्वायर कितना होता है, 55 का स्क्वायर होता है 3025, 3025 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो हम ऐसे किसी भी संख्या के क्यूब का सम निकाल सकते हैं, किन्हीं भी नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ऐसे ही हम बात करते हैं देखो इवन नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम, प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का अगर हमें योग निकालना हो, जैसे अगर मेरे को 2 का क्यूब जमा 4 का क्यूब जमा 6 का क्यूब जमा 8 का क्यूब जमा 10 का क्यूब जमा 12 का क्यूब, मेरे को अगर कभी इनका योग निकालना हो तो मैं कैसे करूंगा, जल्दी 12 तक नहीं 20 तक भी आ सकता है, 80 तक भी आ सकता है, 50 60 कहीं तक भी आ जाए, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वही, आप इसको देखो 1 इंटू टू का होल क्यूब कहोगे, ऐसे ही इसको 2 इंटू टू का होल क्यूब कहोगे, ऐसे ही आप इसको 2 इंटू 6 का होल क्यूब कहोगे। अब वही 1 का क्यूब गुना 2 का क्यूब जमा 2 का क्यूब गुना 2 का क्यूब, ऐसे ये चलते जाएंगे, जमा 2 का क्यूब गुना 6 का क्यूब, ठीक है। अब हर जगह से 2 का क्यूब बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, 1 का क्यूब जमा 2 का क्यूब जमा 3 का क्यूब जमा 6 का क्यूब। आप सभी ने सीखा नेचुरल नंबर्स के प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का अभी फॉर्मूला आपने सीखा था। देखो यहाँ पे हमारे पास 6 प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनका क्यूब हो रखा है, उसका हमें योग निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। अब बाहर देखो, बाहर क्या है 8 है। अब यहाँ पे n का मान कितना है, n का मान है कुल पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको साफ साफ दिख रही है 6 हैं, तो बाहर 8 को रहने दो। n की वैल्यू क्या है 6, 6 जमा 1 7/2 का होल स्क्वायर। अब 6 से ये कट जाएगा 3, ये हो गया 21, 21 गुना 21 देखो 8 गुना 21 का होल स्क्वायर, ठीक है। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर होता है 8 गुना 441। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो यहाँ पे 8 हो जाएगा, अब 32 हो गया, फिर 32 और 35, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम इवन नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम भी निकाल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आप कॉमन ले लें जल्दी से 8,
आपको बस यही करना है, जब कभी भी इवन नेचुरल नंबर्स का क्यूब का सम आ जाए आपको क्या करना है, डायरेक्ट लास्ट वाली टर्म को देखना है, कॉमन आएगा आपको पता है, बस ये आपका एक विजन बनाने, देखो अगर हमें आगे क्वेश्चन इस करना पड़े तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को जल्दी। मान लो कभी आपको यहाँ पे 10 नहीं, आपको 20 के क्यूब तक का आंसर निकालना है, तो आपको पता है भाई 8 बाहर आएगा और ये बनेगा एक दिन, क्या बनेगा, ये 10 का क्यूब बनेगा। जब दो दो का क्यूब कॉमन लेंगे तो 8 बाहर आ जाएगा। अब लास्ट में n की वैल्यू क्या है 10, तो 10 और 1 11/2 का होल स्क्वायर। आप सीधा ऐसे करोगे, आपकी प्रैक्टिस है। तो 8 गुना 55 का स्क्वायर क्या होता है, 55 का स्क्वायर 30 25। अब आप 8 की गुना करोगे 30 25 से तो देखो कितना आ जाएगा, 8 की मल्टीप्लिकेशन करोगे 25 से तो 200, ठीक है। अब 3 की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका आ जाएगा 24200, ये आपका आंसर बन जाएगा। देखो अब बात करते हैं ओड नंबर्स के क्यूब के सम की, ठीक है। अब हमारे पास सारी संख्याएं विषम हैं और उनका क्यूब हो रखा है, उनका हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आप याद करो, n² इंटू 2n² माइनस 1, ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है। जब कभी भी आपको विषम संख्याओं के क्यूब का योग निकालना हो तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। आपको पता है विषम संख्याओं में नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, लास्ट वाली टर्म को 1 जोड़ेंगे, उसमें बटे कर देंगे, भाग कर देंगे 2 से, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 20/2 कितना आ गया 10। आपको पता है यहाँ से लेके वहां तक 10 विषम संख्याएं हैं, तो n की वैल्यू 10, तो 10 का कर दो स्क्वायर इंटू 2 इंटू n² कितना है, तो वही 10 का स्क्वायर देखो -1, ठीक है। अब यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे 100 गुना 200 हो गया, 200 माइनस 1 कितना हो गया 199, तो पीछे जो 2 0 चिपक जाएंगे, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो देखो हम ऐसे किन्हीं भी ओड नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम कर सकते हैं, ठीक है। इसका दूसरा तरीका भी होता है, उसमें आप प्लस करोगे, पहले 2 क्यूब 4 क्यूब 6 क्यूब 8 क्यूब यहाँ तक 18 क्यूब तक, फिर 1 से 19 के नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम निकालोगे, फिर उसमें से वो इधर माइनस भी ऐड करोगे तो माइनस भी करोगे, बहुत लेंथी पड़ जाता है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, आंसर आपका इजीली निकल जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने आज की लास्ट टाइप पे। तो लास्ट टाइप आज की हमारी देखो क्या है, जब कभी आपको 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये एक सीरीज है, एक बार प्लस ओड जितने भी ओड नंबर्स हैं उनका स्क्वायर क्या है, प्लस में है सारों का, और इवन का स्क्वायर के आगे माइनस लग रखा है। तो देखो इस सीरीज का एक सिंपल सा बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आप कहो प्लस माइनस लास्ट टर्म, ठीक है, इंटू लास्ट टर्म प्लस 1/2, ये आपका बहुत सिंपल फॉर्मूला है। आप इसको अप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे लास्ट में माइनस है तो आपके फॉर्मूले में माइनस आएगा, जहां पे प्लस हो, यहाँ पे जैसे प्लस है तो आपके आंसर में प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो आप माइनस लगाओ। अब आपकी लास्ट टर्म क्या है, 8 है, 8 इंटू 8 + 1 9/2, ठीक है, काट दो इसको, 36 -36 आपका आंसर आ जाएगा। या तो आप इसको ऐसे करो या फिर आप इनको अलग से ट्रीट करो, 1 3 5 7 ये ओड नंबर्स हैं, इवन हैं, उनको अलग से ट्रीट करो, फिर उनका स्क्वायर अलग से निकालो, उनका अलग से निकालो और फिर सब्ट्रैक्ट करो। या तो आप वैसे करो या फिर आप एक ये फॉर्मूला याद करो डायरेक्ट। अब देखो इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब देखो लास्ट में प्लस का है तो आंसर प्लस का रहेगा, लास्ट नंबर 11 जमा 1 12/2, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, इस केस में हमारा आंसर 66 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर के स्क्वायर का वो नहीं पूछता, अब पूछता है थोड़ा घुमा फिरा के, थोड़ा मिक्स करके, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप था लास्ट हमारा, और इसमें आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी आप लोगों के लिए बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स और नए क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे अपनी अलग अलग वीडियोस में, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सभी अपना ध्यान रखें।